आज का जो व्लॉग होने वाला है वो हो रहा है शाली ट्रैक पे। मतलब हम शाली ट्रैक जा रहे हैं, शाली टिब्बा के नाम से जिसको जानते हैं लोग। तो आज मैं आपको मतलब जो हमारा व्लॉग है वो बेसिकली 3 पार्ट पे डिवाइडेड है। फर्स्ट जो यहाँ पे मतलब जो सोच रहे विज़िट करने का, जो पहले नहीं आए हैं उनके लिए फर्स्ट जो उसका मतलब स्टार्टिंग है उसमें इन्फॉर्मेशन होगी आपके लिए कि आपने कैसे कैसे आना है, क्या मतलब सारी चीज़ें विज़िट कैसे करना है, नाइट स्टे, इवन शॉप्स वगैरह सारी की सारी नॉलेज। और जो सेकंड पार्ट होगा आपका जहाँ तक मैक्सिमम जहाँ तक गाड़ी जाती है, गाड़ी से ऊपर जो ट्रैक है ना 7-8 किलोमीटर, वो सारा का सारा ट्रैक। और उसके बाद जो थर्ड पार्ट में करूँगा मैं कि जो मंदिर है, टेंपल वहाँ पे कैसे बना, क्या वो सारी की सारी मतलब उसकी पूरी हिस्ट्री। तो गाइस ये रहा आपका पहाड़ी बग्स, और पहाड़ी बग्स के साइड में रास्ता है ये ऊपर जो आपको सामने दिख रहा होगा ना, यहाँ पे देखो घर दिख रहा है, यहाँ पे आपका सेवन ओशन कैंप। तो अभी मैं जाके वहाँ पे भैया से मिलवाता हूँ आपको। तो ये है सेवन ओशन कैंप, और यहाँ पे सेवन ओशन कैंप के जो ओनर है भैया वो हमारे को बताएगी इसकी पूरी डिटेल, यहाँ पे कितना चार्ज करते हैं और कौन कौन सी फैसिलिटी हो, सारी की सारी चीज़ें बताएगी। हाय, हमें अभी सेवन ओशन कैंपिंग में, और जगह का नाम है शिरगुलधार। यहाँ पे जो कैंप के साथ में आप बिल्कुल बगल में पेड़ देखते हैं, ये शिरगुल महाराज का स्थान है। उसके अलावा फिर मैं आपको कैंप पे अभी सामने आपको शाली टिब्बा दिखाई दे रहा है। आज पहला नवरात्रा भी है, माता शैलपुत्री का मंदिर है ऊपर, और उन्हें शाली माता कह के भी पुकारते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ से लगभग आपका 280 डिग्री व्यू देखने को मिलता है। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम संदू से फिर हम आते हैं वापस ठियोग से फिर अपना सामने देखते हैं तो फागू के बाद में आपका कुफरी देन छराबड़ा, मशोबरा, बल्दिया, नादेरा एंड सोवन। यहाँ से आपको सतलुज रिवर भी दिखाई देगी, बट धुंध है बिल्कुल नंगी आंखों से, वैसे बीच में थोड़ा सा निशान दिखाई देता है। हाँ जी। और सेवन ओशन कैंप के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। वी डू हैव 11 टेंट्स की हमारे पास में अभी कैपेसिटी है, जो कि टूरिज़्म से अप्रूव्ड है। और 11 टेंट्स में 24 लोगों को हम इजीली अकोमोडेट कर सकते हैं विद देयर फैमिली ऑल्सो, उनके 2 छोटे बच्चे भी है। टेंट्स का आप साइज़ देख सकते हैं। इसमें जो है हमारा, मैं आपको एक खोल के दिखाना चाहूँगा। इसमें 2 एडल्ट और 2 बच्चों के साथ में इजीली एक फैमिली को हम अकोमोडेट कर सकते हैं। एंड दिस इज शावर टेंट, ये नहाने के लिए है जो आपने अभी देखा है। और ये हमारा जो है एक तरह से हम फैमिली टेंट भी कह सकते हैं। एंड यू कैन सी द हाउ मच स्पेशियस इट इज़। और आप एक और चीज़ नोट डाउन कर सकते हैं कि देखो आपका जो टेंट का जो आउटर पार्ट है उसमें अंदर ही जो है हाँ जी, आपकी गार्डनिंग भी हो रखी है। सो दैट गोज टू दिस साइड एज वेल एज ऑन द अदर हैंड साइड। तो इस तरीके के हमारे पास में ये 11 टेंट्स हैं। अभी तो 7 टेंट इंस्टॉल हुए हैं, उसके अलावा 4 टेंट्स अभी और इंस्टॉल होने को रहे हैं। और फिर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, यहाँ पे ना अम्ब्रेला लगता है एक, हाँ जी। उसका 24 फीट का घेरा है। तो बेसिकली ये जो 2 टेंट्स अंदर लगे हैं, हाँ जी। ये यहाँ से हट जाएंगे और ये रह जाएगा लाइक देयर इज सम पार्टी, मान लो ग्रुप है, 24 लोगों का ग्रुप है, तो ऊपर अम्ब्रेला है। और लाइक जैसे यहाँ पे हवा बहुत चलती रहती है, तो इसको हम कवर कर सकते हैं कनात के ज़रिए। आइदर इट इज़ विंटर और समर, और ये आपका रेनी सीजन है, तो ये ऊपर से भी कवर्ड है और साइड से भी आपका कवर्ड है। सो पीपल कैन एंजॉय ओवर हेयर, दे कैन म्यूजिक, दे कैन डांस। तो ये उस तरीके की एक्टिविटी के लिए तो ये दोनों टेंट्स यहाँ से भी यूज हो जाएंगे। अभी कुछ काम अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, लाइक दिस प्लेस इट इज ओवर हियर। तो ये हमारा बेसिकली बॉनफायर के लिए जगह कंप्लीट बनेगी। तो यहाँ पे बॉनफायर रहेगी। और ये यहाँ पे आ गया, ये तरपाल अभी हटा रखा है, ये बेसिकली विंटर सीजन के लिए रखा होगा। तो ये हमारा एक कैंप साइट पे जो है छोटा किचन कह सकते हैं। किचन नॉट इन टर्म्स ऑफ कि यहाँ पे कोई प्रोफेशनल कुकिंग हमारी हो रही है, गेस्ट के लिए कुकिंग हो रही है। इट इज़ फॉर गेस्ट ओनली, इफ़ दे वांट्स टू मेक देयर मैगी और समथिंग, जो मतलब खुद कुकिंग करना है, अगर गैस ने कुकिंग करनी है तो उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं। हाँ जी। यहाँ पे बाकी ये टोटली कवर्ड है। और इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा टॉयलेट टेंट भी हमारे पास है। तो ये वेस्टर्न टॉयलेट शीट इस पे लगा हुआ है। एंड
ये आपके नहाने के लिए भी हो सकता है, और टॉयलेट तो है ही है। हाँ काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, मतलब बहुत ज़्यादा space। स्पेशियस इसका अंडरमान है तकरीबन 6 फुट बाई 6 फुट का है ये, और हाइट इसकी लास्ट ऊपर 8 फुट तक हाँ जी। हाइट जाती है। और आप एक और चीज़ आपको, बाकी जो टेंट्स है, जैसे अभी 2 टेंट्स वहाँ से रिमूव होंगे, हाँ जी। तो उसमें यहाँ पे भी इंस्टॉल होगा। और बाकी फ्यूचरिस्टिक्स में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक वहाँ पे सामने पेड़ है, तो उसमें आने वाले टाइम में आपका ट्री हाउस वगैरह ट्री कुछ भी। हाउस। हाँ जी हाँ जी और ये जो फ्रंट लाइन है आगे की नीचे की, हाँ जी। इसमें भी ये धीरे धीरे टेंट्स रिमूव आउट होते जाएंगे, एंड वी विल स्टार्ट पिचिंग योर दिस थिंग, द कॉटेजेस आर गोइंग टू बी इंस्टॉल्ड ओवर हियर। मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन चला है अभी आपका? अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, तो हाँ जी। फर्स्ट फेज इज कैंपिंग, हाँ जी। देन इन द सेकंड फेज इट इज गोइंग टू बी कॉटेजेस विद आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, हाँ जी। लाइक आपका जो है रोप कोर्सेज भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। और आपको मालूम ही होगा ये सामने जो रॉक है ऊपर को, हाँ जी हाँ जी। ये आपका हिमाचल टूरिज्म से रॉक क्लाइंबिंग के लिए सर्टिफाइड रॉक है। तो अब मैं दोबारा से आपको ले जाना चाहूँगा संधू, और वो लास्ट में संधू का एरिया आ गया, फिर आपका लाफू घाटी के बाद में आपका ये ठियोग के बाद में हम इधर फागू के बाद में आपका न्यू कुफरी है, हमारा कुफरी फन कैंपस KFC के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम आते हैं छराबड़ा, इसके बाद में कुफरी के बाद में छराबड़ा में वाइल्ड फ्लावर हॉल है, जो अब टूरिज़्म के अंडर आ गया है। अर्लियर इट वाज विद द ओबरॉयज। फिर मशोबरा के बाद में फिर हम नालदेहरा के बाद में हम सामने टॉप की पहाड़ियाँ जो लास्ट में है, धुंध की वजह से दिखाई नहीं दे पा रही है, वो आ गया आपका नालागढ़ का टॉप, और थोड़ा सा टावर भी उधर दिखाई देता है। फिर आपका सिरमौर का एरिया, और ये डिस्ट्रिक्ट मंडी की पहाड़ी भी सामने आपको देखने को मिल रही है। और जब हम वापस घूम के वापस आते हैं, देन वी आर अगेन एट शाली टिब्बा, और शाली माता के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ की हाइट है 9443 फीट। और मंदिर जाने के लिए मोस्ट प्रॉब्ली क्या है, जो यहाँ पे हमारे पास में भी जो गेस्ट ठहरने के लिए आ रहे हैं, उनका एक जो मकसद होता है, वो मकसद होता है कि शाली मंदिर भी जो है उन्होंने हाइक करना ही करना है। तो शाली मंदिर हाइक करने के लिए यहाँ से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का वॉक है, और रास्ता आपका 4 फीट का बना हुआ है, 1931 का। राजा इंद्रपाल सिंह बहादुर करके थे, उन्होंने ये रास्ता बनाया था। और फिर आप ऊपर मंदिर पे पहुँचते हैं, रास्ता कंफर्टेबल है, थ्रू आउट द ईयर आप शाली मंदिर की हाइकिंग पे जा सकते हो। आइदर इट इज़ स्नोई, बर्फ़ है, चाहे आपका रेनी सीज़न है, समर्स में तो ऑब्वियसली इट्स ए हेवन। और जब हम शाली टिब्बा पे ऊपर होते हैं टॉप पे, तो वहाँ से हमारे को माउंटेन रेंज जो पूरी की पूरी हिमालयन रेंज है। हाँ जी। और 360 डिग्री व्यू। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड में आपका गढ़वाल रेंजेस आएगी, फिर आपका तिब्बत वाली रेंज आएगा, माउंटेन रेंज। देन हम जब लेफ़्ट साइड को मूव करते हैं, तो लेफ़्ट साइड में मूव करने पे सबसे पहले आपको धौलाधार, देन पीर पंजाल उसके पीछे, और फिर जब हम बिल्कुल लेफ़्ट पे लास्ट पे पहुंचते हैं, तो शाली टिब्बा से आपको रोहतांग पास और इंदर सैन किला मनाली, वो भी आपको देखने को मिलेगा। और स्टार गेजिंग के लिए इट्स हेवन, इफ़ समबडी वांट्स टू रात को जो है स्टार गेजिंग का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो वो शाली टिब्बा में या फिर इस जगह पे रह के भी उसका एंजॉय कर सकते हैं। And I guess I have 1 or 2 more points to let you know. Yes, we are doing also this thing. We are doing outdoor camping also. If somebody wants to stay at Shali Tibba nearby, तो शाली टिब्बा में भी हम आउटडोर कैंपिंग करते हैं। और शाली घाट, उसके अलावा फिर बर्फ़ खाता के बारे में आपने सुना ही होगा। वहाँ पे हमारे पास में तकरीबन 15 मई तक भी बर्फ़ रहती है। इस साल थोड़ा बर्फ़ कम पड़ा है, बट अगर अभी भी अगर हम जो बर्फ़ खाता की ओर मूव करेंगे, तो आई गेस अभी भी हमें वहाँ पे बर्फ़ देखने को मिलेगी। बर्फ़ खाता के बाद में ओल्ड जुब्बड़ है, ओल्ड जुब्बड़ के बाद में फिर आपका दुनिया की शेर है, आपका बीरू टिक्कर है, मतलोड़ है, गल्टू है। तो ये जो मैंने अभी आपको जो नाम बताया, ये तो आ गए हमारे परगना चौथा की टेरिटरी में। फिर उसके बाद में परगना सराज है, परगना सराज में भी बहुत अच्छी वैलीज़ है, वहाँ पे आपकी वाटर बॉडीज़ भी है। झरने तो नहीं है, बट आपका पानी स्लोली ऊपर से निकल रहा है, फिर नीचे वाटर बॉडीज़ बनी है, सो इट्स ब्यूटीफुल। और जब हम राइट साइड में मधान रियासत में आते हैं, तो मधान रियासत में भी बहुत
अच्छा इन फ्यूचर 6 में जो है हमारा टूरिज्म से रिलेटेड, अगर हम तीनों ये मधान, चौथा और आपका सराज, ये बेसिकली आई कैन से कि भज्जी रियासत और मधान रियासत, अगर हम दोनों जो है आपस में एक अच्छा कॉपरेशन हमारा रहता है तो हम आने वाले टाइम में डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं जीबी और तोश के साथ में, क्योंकि यहाँ से रोड की कनेक्टिविटी भी हो रही है। वो आपका सामने अभी यहाँ पे सामने वाली पीक पे मिलेगा, वहाँ से फिर वो पीछे से होते हुए घूमते हुए मधान से होते हुए वो शाली घाट से फिर सराज के लिए कनेक्ट करेगा। अब बताओ भी, अगर किसी ने यहाँ पे विजिट करना हो, जो मतलब ऐसे बिगनर, जो स्टार्टिंग के जो गेस्ट है, जो मतलब कोई विजिट नहीं करा जिन्होंने, जो नए लोग आएंगे, तो वहाँ पे कैसे विजिट कर सकते हैं और कितना आप मतलब चार्ज करते हैं पर नाइट का, और सारी की सारी फैसिलिटी जो आप दोगे यहाँ पे, मतलब फूड वगैरह सब कुछ? बिल्कुल, तो जितने भी अभी गेस्ट यहाँ पे शाली 7 ओशन कैंपिंग अभी अप्रोच कर रहे हैं डायरेक्टली, दे आर ऑर्गेनिक गेस्ट। अभी कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, अपनी वेबसाइट भी लॉन्च नहीं हुआ है। सो वो सोशल मीडिया के थ्रू ही जो है कहीं से ना कहीं से मेरे पास जुड़ के आ रहे हैं। और खाने के लिए जनरली यहाँ पे AP प्लान या MAP या CP ही जनरेट हो रहा है अभी तक, क्योंकि जो गेस्ट इधर आ रहे हैं उनको खाने के लिए भी तीनों टाइम का इधर है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। इफ़ दे वांट्स टू गो फॉर आपका हाई टी और स्नैक्स भी इंक्लूड करना चाहते हैं, सो दे कैन गो फॉर दैट ऑल्सो, सो देर इज़ नो इशू रिलेटेड टू दैट। और जो हमारा प्राइसिंग से रिलेटेड है, प्राइसिंग अभी जनरली वी आर चार्जिंग 1500 रुपीज़ ऑन MAP बेसिस फॉर 2 पीपल। आपका उसमें ब्रेकफास्ट एंड डिनर के साथ है। और उसमें फिर हम जो है एक बीच में विलेज टूर भी करवाते हैं। वो देवला गांव है हमारा, तो जहाँ पे एक ऑथेंटिक अगर विलेज परगना चौथा में कोई है तो वो देवला ही कह सकते हैं, क्योंकि उस गांव के अंदर में कोई भी नई कंस्ट्रक्शंस नहीं हुई है और पुराने टाइप के सारे घर आज भी वो वैसे ही संरक्षित किए गए हैं। और फिर सुबह के टाइम में नेचर वॉक है उस पैकेज में, एंड वी डू बॉनफायर ऑल्सो इन दैट पैकेज। सो इट इज़ कैंपिंग, स्टे, देन आपका फूड, डिनर एंड ब्रेकफास्ट, आपका विलेज टूर, नेचर वॉक इन द मॉर्निंग टाइम, एंड बॉनफायर इज इंक्लूडेड इन दैट। ठीक है भाई, थैंक यू। ये 7 ओशन कैंप, और इसमें फुल डिटेल रिव्यू बताया है भैया ने आपने कि कैसे क्या क्या है यहाँ पे, सारा का सारा व्यू, हर एक चीज़ बताई है, मतलब बिल्कुल क्लियर। तो कोई अगर विजिट करना चाहता है और यहाँ पे नाइट स्टे करना चाहता है तो सारी की सारी फुल इन्फॉर्मेशन है मतलब इस वीडियो में। मेरे को नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी से पूछने की ज़रूरत पड़ेगी या कुछ, मतलब इनफ नॉलेज बता दी है भैया ने, बहुत एक्सेसिव नॉलेज है मतलब जो इस वीडियो में बताई है उन्होंने, सारी की सारी, कितना चार्ज करते हैं और क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ देगी उसमें, सारी की सारी चीज़ें बताई है। तो यार कुछ इस टाइप का व्यू है यहाँ पे, ये देखो 280 डिग्री का व्यू है, ये देखो यहाँ पे, ये कुछ लोकेशन है यहाँ पे मतलब ऐसी, और इसका नाम है 7 ओशन कैंप। तो ये लास्ट पॉइंट है मतलब जहाँ तक आप लोग गाड़ी में आ सकते हो। फिर यहाँ पे गाड़ी पार करके यहाँ से आप लोगों की ट्रैकिंग स्टार्ट है, 7-8 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है यहाँ से। ये कुछ इस टाइप का व्यू और सारी कुछ लोकेशन है, यहाँ से ऊपर आपका ट्रैक स्टार्ट है ये, और यहाँ से ट्रैक है अप्रॉक्स 7-8 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है अभी। सो भाई 1-2 किलोमीटर तो हम आगे हो गए ट्रैक करते करते, बट हवा बहुत तेज़ चल रही है तो उस वजह से विंड ब्लास्ट हो रहा है, मतलब इतनी क्लियर वॉइस नहीं आएगी आप लोगों को, बट मैनेज करना यार फिर भी। और बाकी कैंडिडेट्स पीछे है, 2 मिनट से आगे चले हैं, मिलाता हूँ आपको, वेट। तो देखो गाइस, ये है 2 कैंडिडेट्स आगे चले हैं और बाकी देखो पीछे से आ रहे हैं। कुछ ये है, तो व्यू चेक करो यार, हल्की हल्की बारिश हो रही है बट बहुत सही वेदर है, बहुत ज़्यादा सही। और ये कुछ इस टाइप का ट्रैक है। तो भाई ये चेक करो आप, लोकेशन ओपन सा एरिया है और यहाँ पे टेंट वगैरह लगाने हो तो टेंट वगैरह लगाने के लिए भी सही प्लेस है, मतलब कैंपिंग करनी हो अगर आप लोगों ने, बिकॉज यहाँ पे पहले भी कैंपिंग वगैरह करी है। और लोकेशन देखो यार, बहुत सही लोकेशन है मतलब।
सो गाइस वो रहा शाली टेम्पल। अभी हम पहुंचने वाले हैं शाली घाट। यहाँ पे भी एक छोटा सा टेम्पल है आगे, तो उसको बोलते हैं शाली घाट, मतलब इस जगह का नाम शाली घाट है। और यहाँ से थोड़ा ही है मतलब। अब फाइनली गाइस वी आर ऑन शाली घाट। ये कुछ शॉप्स वगैरह लगी है यहाँ पे। ये शॉप्स वगैरह जब नवरात्रि के टाइम लगती है, ऐसे डेली बेसिस पे कोई शॉप नहीं होती यहाँ पे। जैसे नवरात्रि लगते हैं तो उस टाइम यहाँ पे शॉप लगती है। और ये रहा वो टेम्पल। यहाँ पे पानी वगैरह पीने के लिए भी है नलका वहाँ ऊपर उधर। और ये है शाली घाट। सबसे ऊपर है हम। आज मैं ऊपर, आसमां ऊपर ही है फिर भी। डंडे मार के बाहर कर और क्या। सो गाइस फाइनली वी आर ऑन टॉप शाली टिब्बा। और वो रहा टेम्पल। ऊपर टेम्पल में अभी मतलब टेम्पल का काम चला है, तो जो माता की मूर्ति है मतलब वो यहाँ पे स्थापित की हुई है तब तक के लिए। और ये कुछ इस टाइप का व्यू है अभी यहाँ पे। तो ये हो रही है यहाँ पे पूजा। वाइट हो गया था। यहाँ नहीं बताना है लोगों का कोई चक्कर नहीं। यहाँ कोई आप चलो रख दिया तो रोक दो। ये है शाली ट्रैक का डे 2 मॉर्निंग। तो मैं आपको बताता हूँ सनराइज़ यहाँ का मतलब बहुत सही है। अगर सनराइज़ नहीं देखा ना शाली का तो कुछ भी नहीं देखा, मतलब ट्रिप आधी समझ लो फिर आप लोग। मेरा नाम प्रेम प्रकाश शर्मा है। मैं यहाँ पे शाली मंदिर में पुजारी हूँ। आप सभी भक्तों का यहाँ पे स्वागत है। यहाँ पे आने के लिए आपको सर्वप्रथम तुलोज से जो है आपकी पद यात्रा शुरू होती है, जिसमें आपको कम से कम 2 या ढाई घंटे का समय लगता है। यहाँ पे
जो शाली मंदिर में है, यहाँ पे आपको रहने और खाने पीने की सुविधा उपलब्ध है, बिजली पानी की सुविधा है। और यहाँ का जो मंदिर है ये पुरातन काल से माँ शैलपुत्री के नाम से विख्यात है। जो भी भक्त यहाँ पे अपनी मनोत कामना मांगता है उसकी वो पूर्ण होती है। मेरा सभी भक्तों से निवेदन है कि आप एक बार इस पावन धाम पे आए और माता के दर्शन करें। ये शैलपुत्री का भव्य स्थान है। यहाँ पे साथ ही में भीमा काली का स्थान भी दरार नामक स्थान पे है, जो माता सरहन से यहाँ पे आई हुई है। और उनकी भी एक बहुत अच्छी जो कहानी है, पुरातन काल से सभी उसको जानते हैं। आप एक बार अवश्य माँ भगवती शाली भीमा काली मंदिर और शाली टिब्बा इस मंदिर में आए। तो गाइस अब हम जा रहे हैं वापस। यहाँ से साहिल भैया कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि वो चले गए थे पहले ही, उन्हें कुछ इमरजेंसी पड़ गई थी। तो अब हम जा रहे हैं वापस। बाय बाय।